खबर औरैया जिले से है, जहां अजीतमल क्षेत्र कस्बा बाबरपुर अशोकनगर निवासी रवि कुमार ने सीएमओ औरैया सहित अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायत देते हुए बताया है कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री रिया का बघेल पैथोलॉजी सेंटर सब्जी मंडी बाबरपुर रोड से ब्लड टेस्ट करवाया था। उक्त ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल से उपचार शुरू हुआ था, जिसके बाद पुत्री रिया का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया, जिस पर रिया को सुशीला हॉस्पिटल इटावा से पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा को रेफर कर दिया गया, जिसके बाद पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से जयपुर के लिए गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। जयपुर पहुंचते ही पार्थी की पुत्री रिया की दर्दनाक मौत हो गई। रिया की आकस्मिक मौत के बाद पत्रकार रवि कुमार भली भांति समझ गया कि बघेल पैथोलॉजी सेंटर पर की जा रही ब्लड टेस्ट जो कि पूर्णतः झूठी भ्रामक रिपोर्ट बनाकर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। जिसके बाद रवि कुमार ने बघेल पैथोलॉजी से अन्य स्वस्थ लोगों की ब्लड टेस्ट करवाया, जिसके बाद पुनः उन्हीं लोगों का विश्वसनीय ब्लड टेस्ट करवाया तो काफ़ी डिफरेंस मिला। बताते चले कि क्षेत्रीय विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा है नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का धंधा फल फूल रहा है। बघेल पैथोलॉजी को संचालक अनिल बघेल, जो कि वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में कार्यरत बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार कठेरिया है। मैं अशोकनगर बाबरपुर का रहने वाला हूं। हमारी पुत्री की 19 तारीख को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बघेल पैथोलॉजी पे जांच के लिए भेजा, जहां बघेल पैथोलॉजी पर मलेरिया टाइफाइड की पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, जहां पर 2 दिन तक हमारी बेटी का मलेरिया का इलाज चला, जिससे कि हमारी बेटी की हालत बिगड़ गई। उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हालत बिगड़ गई, जिसको इटावा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ भी हालत बिगड़ गई। वहाँ से फिर हम पुष्पांजलि आगरा लेके गए। वहाँ हमारी बेटी वेंटिलेटर पर चली गई। वहाँ से हम जयपुर ले गए। जयपुर में अस्पताल के गेट पर ही हमारी बेटी ने दम तोड़ दिया। मुझे जानकारी हुई कि बघेल पैथोलॉजी फर्जी रिपोर्ट देता है। मैंने स्वस्थ लोगों को बघेल पैथोलॉजी पर भेजा, जहां पर जिस तरीके से हमारी बेटी की रिपोर्ट दी गई थी उसी तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दी। मैंने कानपुर एवं इटावा और रिया जाँच कराई। जाँच में वही आया जिस तरीके से ये रिपोर्ट देते रहे हैं। ये फर्जी तरह से लैब चला रहे हैं, जो कि एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज आपने यहाँ पर शिकायत की है सीएमओ ऑफिस में, क्या आश्वासन मिला? मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे औरैया में शिकायत की है। वो टाला मटोली कर रहे हैं। कभी कहते हैं सीएमओ साहब देखेंगे, कभी कहेंगे डिप्टी सीएमओ देखेंगे। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम भटक रहे। हमारी बेटी चली गई, 8 साल की बेटी थी। आपके इस प्रकरण में माननीय सांसद जी ने भी फ़ोन किया, क्या कार्रवाई हुई? मैं सांसद जी के पास गया था। सांसद जी भी हमारी बेटी को आगरा हॉस्पिटल पुष्पांजलि में देखने गए थे। उन्होंने सीएमओ साहब को फ़ोन किया था कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, लेकिन इस पर प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये कार्रवाई करेंगे लोग। एरिया जी हैं जिनकी लड़की की एक ब्लड लैब है बघेल पैथोलॉजी के नाम से। ब्लड की जांच होने के कारण उसकी लड़की की गलत डॉक्टरी की वजह से मृत्यु हुई है। एक शिकायती पत्र दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो जांच कराई जा रही है, ठीक है। बयान के लिए मैंने दोनों पक्षों को भी बुलाया। पहले एक पक्ष का बयान हो चुका है, दूसरे पक्ष को भी बुलाया है और स्वयं जांच करी जाएगी। और अगर उनके कोई दोषी हैं तो दोषी को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, जैसा कि देखा जा रहा है कि जनपद औरैया भर में कई एक अस्पताल ऐसे हैं जिनके लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस हैं भी तो डॉक्टर कोई और है और वहाँ डॉक्टरी कोई कर रहा है। ऐसे कई क्लिनिक हैं, कई पैथोलॉजी हैं, कई अस्पताल संचालित हैं। इन पर क्या कार्रवाई हो रही है? इनके लिए पहली बात तो मैंने हर ब्लॉक के MOIC को पूरी पावर दी है। वो वहाँ के SO और SDM के साथ जा करके अगर ऐसे जांच करें, अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है या ऐसे किसी को पाते हैं बिना लाइसेंस वाले, तो तत्काल उसको बंद करें, कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी शासन द्वारा दिसंबर तक ऑटो रिन्यूअल कर दिया गया है, लेकिन अब हम लोग प्रक्रिया चालू कर रहे हैं रिन्यूअल की। तो उसमें जब हम लोग हैं जो चिकित्सालय के
संबंधित लोग हैं उनको बुलाकर पूरी जांच करेंगे, कौन डॉक्टर बैठ रहा है, उनसे एफिडेविट लेंगे, उनके साइन कराएंगे कि वास्तव में उनके साइन है कि नहीं, कि फर्जी है, पूरी कार्रवाई करेंगे। मैम, जैसा कि ट्रेनिंग उनका जो है स्किल भी देखेंगे कि अगर कोई डिलीवरी करा रहा है तो उसका स्किल क्या है, इन सब चीज़ों पे गौर करके तभी हम उनका रिन्यूअल करेंगे। मैम, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके द्वारा जनपद औरैया में कई अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई करके उनको सीज किया गया है, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि जो भी जनपद औरैया में गलत तरीके से अस्पताल संचालित हैं तो उनको कब तक सीज करा जाएगा? बिल्कुल, अब हम लोग दिसंबर में अब हम लोग इसी पे जुटते हैं। हम लोग अब कोरोना भी कम हो गया है तो अब हम लोग इस पे जुटते हैं और इस तरह की अभी तक जो शिकायतों पे आधार पे किया है या हमें कहीं से सूचना मिली है उसके आधार पे कार्रवाई की है, लेकिन अब हम लोग स्वयं जाकर देखेंगे और अब टीम बना ली है और हम लोग देखेंगे जाकर। ठीक मैम, धन्यवाद। निर्मल कुमार जी, भैया ये जो बघेल नाम से पैथोलॉजी जो सब्जी मंडी बाबरपुर में संचालित थी, आपके ही संरक्षण में है भैया, इसका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक का है? रजिस्ट्रेशन 19 तक था, अभी लॉकडाउन में फिर हो नहीं पाया। लॉकडाउन में भैया जानकारी चाहेंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट में आरोप लग रहे हैं कि आपके द्वारा जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दी जा रही है वो गलत पाई जा रही है, क्या कहना है? नहीं, हमारे तो जो निकलता है उसी को देते हैं सर। नहीं, क्या निकलता है? जैसे आपके यहाँ मलेरिया टाइफाइड निकल रही है, निकला वही दिया मैंने। मलेरिया टाइफाइड निकला वही दिया, लेकिन कहीं यानी दूसरी जगह जांच कराई गई तो वहाँ जो स्वस्थ लोग हैं उनकी कुछ नहीं निकल रही है, और जबकि इधर उधर कराया तो अब उसके बारे में क्या करें? नहीं जानकारी है। क्या रही हैं, क्या है मामला पूरा? डॉक्टर जो देते हैं वही हम पर मलेरिया टाइफाइड सीडीसी करते हैं। जैसे जो जांच आपको डॉक्टर के द्वारा भेजी जाती वही जांच होती है, जांच होती है। इसके अलावा अन्य कोई प्रकार की जांच नहीं। जैसे कि आरोप लगाया गया है कि जो आपके यहाँ जांच की जा रही है उन्हीं व्यक्तियों ने अलग अलग 2 पैथोलॉजी पे कराया गया तो उसमें बिल्कुल नेगेटिव पाया गया है। ये नहीं, जो हमारे यहाँ निकलता है वही हम